नमस्कार। बात भाव लहरें की करने वाले हैं, पर भाव लहरों की तरफ चलने से पहले ये दृश्य देखा जाए। ये तब की बात हुई जब डॉक्टर सुभाष जैन जी सदैव हमारे साथ थी और सरला जी और सुभाष जी के साथ जो आत्मीय संवाद का अवसर हुआ, उससे जिस तरह उनके व्यक्तित्व को जानने समझने का मौका मिला, उनकी निष्ठा, ईमानदारी, सृजनशीलता के प्रति समर्पण और विशेष करके अभिव्यक्ति का जो आकर्षण ऐसे कुशल चिकित्सक को बाद में अपनी ओर खींचने लगा, तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उनके उपस्थिति में उद्गार रूप में कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई थी, पर बहुत सारी रचनाएं जो सरला जी को मिली उनकी फाइल्स में से, उनका संपादन प्रमोद शाह जी ने बड़े प्रेम से और जिस तरह से आत्मीय भाव के साथ किया है, उस पुस्तक को अपने हाथ में लेने का आनंद भी है, सौभाग्य भी है। ये कविताएं और मुक्तक की पुस्तक ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन यात्रा का परिचय हम तक लेकर आती है, जिसके बारे में ये कह दिया गया है प्रारंभ में ही पुस्तक के, तेरा तुझको अर्पण। तो कुछ दृश्य जो आप देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से, उस पुस्तक के साथ जुड़े हुए चित्र हैं, इनके बीच भी हम चलेंगे। परिचय में सरला जी ने भी अपनी बात कही है, तो उनके परम मित्र डॉक्टर शशि शेखर शाह जी ने भी अपनी बात कही है और संपादक के रूप में प्रमोद शाह जी इस पुस्तक के बारे में क्या कहते हैं, वो भी हम तक कविताओं की तरफ चलते हुए आता है। तो बात करेंगे उस भूमिका की जिसके द्वारा इस कविता के आत्मा का स्पर्श आदरणीय प्रमोद शाह जी ने किया ही नहीं है, बल्कि हमें एक दृष्टि भी दी है कि इन भाव लहरों को किस तरह से हम अपनाएं। प्रस्तुति में जैसे डॉक्टर सुभाष जैन जी के बारे में सरला जी ने जो बातें कही हैं, तब ये बात आती है कि उनकी डायरियों को खंगाला तो पाया कि डॉक्टर साहब ने 550 से अधिक कविताएं और 150 से अधिक मुक्तक लिखे थे और 150 के लगभग उद्गार पुस्तक में सम्मिलित हुई। फिर भाव लहरें में 400 से अधिक कविताएं और 150 से अधिक मुक्तक संकलित किए गए हैं। उन्होंने श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी के द्वारा मनोयोग से इसकी प्रूफ रीडिंग और श्री विजय भूत जी के द्वारा प्रिंटिंग और शैली पब्लिकेशन का भी आभार किया है। और ये लिखा गया वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी का दिन सरस्वती माता के साथ भी जुड़ा हुआ है और सरस्वती माता के प्रति भी सुभाष जी के मन में बड़ी आस्था थी। इस पुस्तक के साथ जुड़ते हुए जब मेरे मित्र का रचना संसार संस्कृति डॉक्टर शशि शेखर शाह जी की आती है, तो उसकी कुछ पंक्तियों में हम ये पाते हैं कि हमें पता लगता है पढ़ाई के पश्चात 7वें दशक के प्रारंभ में उसने राजस्थान के, उसने का मतलब डॉक्टर सुभाष जी ने बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं दी, वहां लोगों के अभाव और परेशानियों को बहुत करीब से देखा। फिर मेडिकल के क्षेत्र में कुछ विशेष हासिल करने न्यूयॉर्क आ गया। तो जब मित्रता ऐसी होती है तो तू का जो संबोधन है या आ गया है, वो इतना सहज होता है कि अपनी कविताओं की पुस्तक देते हुए भी उन्होंने, सुभाष जी ने शशि जी को जब दी तो शशि जी लिखते हैं, मैंने कहा कि क्या ये पुस्तक तूने लिखी है? उसने कहा हाँ मैंने लिखी है, तू इसे पढ़ना और सुन, नुक्ताचीनी मत करना। मैंने एक दो कविताएं पढ़ी और शशि जी कहते हैं उन्होंने पुस्तक लाइब्रेरी में रख दी। फिर उनका छोटा भाई प्रमोद 19 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क आए थे और लाइब्रेरी में ये पुस्तक देख रहे थे। तो आगे की बात हम प्रमोद जी के द्वारा जो कही गई है उस पर चल देते हैं। ये भूमिका ऐसी है जिसमें प्रमोद जी की विद्वता भी, उनकी संवेदनशीलता भी और उनकी वो संवेदनात्मक सोच हम तक आती है कि इसका स्पर्श करने में आपको आनंद आएगा। वो लिखते हैं, एक डॉक्टर की भाव कविता। डॉक्टर सुभाष जैन की नई पुस्तक भाव लहरें पढ़ने के पहले उनकी पुस्तक उद्गार की कविताओं की एक झलक देखते हैं, जिससे इसको समझना आसान हो जाएगा। वास्तव में उद्गार का विस्तार है ये कविताएं।
हर संवेदनशील व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है, कोई चित्रकारी से, कोई मूर्तिकारी से, कोई संगीत, कोई गायन, कोई कविता से। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। मैं ये भी जानता हूं कि सुभाष जी जैन कोई कवि नहीं थे, वे एक सिद्धहस्त और प्रसिद्ध डॉक्टर थे। मेडिकल विज्ञान का क्षेत्र था उनका। विज्ञान कुछ पाना चाहता है, तो वो खोज करता रहता है, कुछ पाने का नाम विज्ञान है। और प्रमोद जी लिखते हैं, कविता खो जाने का नाम है। विज्ञान का आधार वास्तविकता और तथ्य है, वो कॉजेज और इफेक्ट में तालमेल चाहता है। कविता भावना और महसूस करने का नाम है, उसका आधार संवेदना है। तड़पता हुआ देखता हूं जब कोई शय अपना दिल समझ के उठा लेता हूं। उनके सीने में एक संवेदनशील दिल था। वो दिल लोगों से सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति, एम्पैथी रखता था। सहानुभूति में बहुत गहराई से एक तरह का दया या तरस खाने का भाव होता है। समानुभूति यानी तेरा दुख मेरा दुख है। जब हम किसी का दुख कम कर सकें तो उसे सहानुभूति की जरूरत ही नहीं पड़ती। अनवर मिर्जापुरी ने कहा है, सिर्फ बैठे रहो तुम, तसल्ली न दो, वक्त मरने का कुछ मेरा टल जाएगा। ये क्या कम है मसीहा के रहने तलक, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। इसी भावना से उद्गार और भाव लहरें की भाव कविताओं को जन्म दिया गया है। चूंकि इसके रचनाकार कोई सिद्ध हस्त काव्य के अंगों के ज्ञाता नहीं थे, वे रस छंद अलंकार मात्राओं से परिचित नहीं है, इसलिए उन्होंने छंदबद्ध नहीं बल्कि मुक्त कविताएं कही। मैंने इनमें ज्ञान और गहराई भी नहीं खोजी। इनमें तो आम आदमी की पीड़ा महसूस करने की बात है। ये भी सच है कि जो महसूस करता है वो वक्त आने पर किसी की पीड़ा दूर भी करता है। मुझे ये किताब देखकर एक शेर भी याद आया, मेरी मानी भी तो देख मेरे तलफ्फुज़ पे न जा। ये जिंदगी के राग हैं जो गा रहा हूं मैं। इस तरह इतनी बातें ध्यान में रखते सुभाष जी के गाए हुए जिंदगी के राग मैंने सुने हैं। मुझे लगा ये कविताएं कितनी सहज सरल, एक प्रवाह लिए हुए ईमानदारी से कही गई हैं। पढ़ने में कहीं भी घर्षण या बोझिलता महसूस नहीं हुई, बस पढ़ते हुए भावों में बहता गया। कुछ कविताएं मैंने रेखांकित भी की। उद्गार की कविताओं की कुछ झलक जो प्रमोद जी देते हैं उनमें है, एक अजनबी लड़की से प्रेम, पता चला कि वो विधवा है। प्रेमी सहर्ष स्वीकार कर लेता है। भक्त भगवान को बेच रहे हैं, कब्र में सोए हुए मुर्दे में भी कोई बेचैनी होगी। राजस्थान की बालू की परतों में छुपा हुआ है एक गौरवशाली इतिहास। आवश्यकता है उन परतों को पढ़ने की। इस बात को साथ में रखते हुए कि उद्गार की जो पंक्तियां उद्धृत की गई हैं उसमें ये पंक्ति भी है, इंसान ने जो प्रगति की है उसमें छुपा भयानक अंधेरा कहीं दुनिया का विनाश न कर दे, ऐसी पीड़ा कयामत की आशंका पैदा करती है। इसी भाव पर प्रमोद जी का एक शेर है, ये सोचता हूं तरक्की इंसान को देखकर जैसे फजा स्याह किए जा रहे हैं हम, यानी वातावरण को काला करते जा रहे हैं हम। आदमी हिम्मत रखे तो दीवार उसे रोक नहीं पाएगी, हर दीवार टूट जाएगी। इसे पढ़कर कैफी आदमी का शेर याद आ गया, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। एक ईमानदार ठेले वाला समर्थ लोगों के मापदंड से बाहर है। परमाणु की विभीषिका अच्छे खासे शहर को उदास शहर बना देती है। एक अंधे बालक की जब आंखें ठीक होती हैं और जब वो पहली बार दुनिया देखता है, उसका जन्म तो तभी होता है। जो कुछ होता है वक्त होता है, न उसका कोई रंग है, न रूप, न मार्ग, न दिशा। सब भौतिक सुख पाकर भी एक बेचैनी क्यों है? जीवन के आईने के पीछे जो अंधेरा है, वहां प्रकाश डाला तो एक संन्यास भाव मिला और आनंद में खो गया। रेखाएं बांट देती हैं धरती, आकाश और पाताल को। रेखाओं के स्वभाव को समझना जरूरी है। हम सिर्फ शानदार और बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, मगर भूल जाते हैं उन खंडहरों को जिन्होंने कभी दुनिया को रौनक दी थी। हमें खंडहरों की आवाजें भी सुननी चाहिए। हमारे सुनसान घर को वो आबाद कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं है। एक यतीम बच्चे को गोद लेने से उसके अंदर सारी छुपी सारी खुशियां हमें मालामाल कर सकती हैं।
एक उम्र गुजर जाती है, आदमी पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं, और अपने को जाने बिना ही दुनिया से चला जाता है। या मैं प्रवेश कर रहा हूं प्रमोद शाह जी द्वारा जो पंक्तियां उद्धृत की गई, उसमें जब सुभाष जी ये बात कहते हैं कि आदमी पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं और अपने को जाने बिना ही दुनिया से चला जाता है, हमें खुद को जानने का भी समय निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है सुभाष जी ने अपने को जानने का समय निकाला, सेवा के द्वारा भी और सृजन के द्वारा भी। और उसी भाव लहर के साथ जब हम जुड़ रहे हैं तो एक सहज श्रद्धा सी जीवन के प्रति जो है वो और बढ़ जाती है। आगे प्रमोद जी कहते हैं, इसी भाव का गुलाम रब्बानी तांबा का एक शेर है, न तो रंज है न मलाल है, मुझे सिर्फ इतना ख्याल है कि जो भी दानिश अश्र थी वो तलाश जर में उलझ गई। दानिश अश्र का मतलब युग की जो प्रतिभा थी, तलाश जर का मतलब धन दौलत की तलाश। तो सभी भागा दौड़ी में रह जाते हैं, जीवन क्या है पता नहीं चलता। ये बात प्रमोद जी ने कही। और अन्य कविताओं के बारे में वो कहते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि कवि ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नजर डाली है। और उदाहरण दूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, अतः कुछ कविताओं के जो नाम उद्धृत उन्होंने किए हैं उसमें प्रकाश, समय, संताप जैसी रचनाएं हैं, तो भूल, रात का अंधेरा, समझदारी। प्रमोद जी कहते हैं, उन्होंने उद्गार के बाद भी सैकड़ों पुस्तकें, मुक्तक और कविताएं लिखे। मुक्तक 4 पंक्तियों की कविता को कहते हैं। इस पुस्तक में संकलित कविताओं की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा, आप स्वयं इनको इसी भाव दर्पण में देखें, आपको आनंद मिलेगा। मैंने भाव लहरे की कविताएं पढ़ी, पढ़कर बहुत संतोष हुआ। मैंने ये भी लक्ष्य किया कि उन्होंने अपनी कविताओं में अपना उपनाम कहीं शुभ और कहीं सब प्रयोग किया है। मैंने पाया कि भाव लहरे पुस्तक में नुक्ता का प्रयोग केवल संज्ञावाचक शब्दों के लिए किया है। विस्मय है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में वे कैसे रचनात्मक कार्यों के लिए समय निकाल लेते थे। डॉक्टर सुभाष जी की कवि प्रतिभा को प्रणाम। प्रमोद शाह नफीस, कोलकाता, भारत। और अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जो गंभीर अध्येता और लेखक हैं, वो लिखते हैं, भाव लहरे में धरती की पुकार अभिव्यक्त हुई है। धरती का हरित परिधान छीना जा रहा है, उसकी काया क्षीण हो रही है। भू आकृति को बिगाड़ कर विकास का मानचित्र तैयार करने में लगे मनुष्य से धरती की शिकायत इन कविताओं में व्यक्त हुई है। तो ये जो कविताएं हैं उनमें से कुछ कविताएं, कुछ का मतलब लगभग 7 कविताएं छोटी छोटी आप तक पहुंचाने का मन है। आप साथ देंगे? बात दुनिया की कर रहे हैं। सुभाष जी कहते हैं, सुबह उठकर लगा मुझे ये कितनी संगीन है दुनिया। वो पहाड़ ऊंचे ऊंचे, कंदराओं से भरपूर, मीलों तक फैले हैं वो सुंदर जंगल, और कल कल चलती हैं वो नदियां। तेरे सुंदर तालाब, समुद्र और झीलें रह रह कर बतलाते हैं तेरा प्यार। और एक हमें बड़े खुदगर्ज इंसान कर दिया है नष्ट सबको, चाहे हो वो आसमान, नदी, पहाड़ और समुद्र को। यहाँ तक कि बांट दिया है सबको एक रेखाओं से, ये तेरा ये मेरा देश। और अब भी वो कोशिश में हैं, जा रहे हैं चांद मंगल ग्रहों पर फिर फैलाने गंदगी। हम लग गए हैं फिर बांट बांट तुझे बार बार। तो ये बांटने की बात को लेकर जो शिकायत की बात है उस तरफ चलते हैं। इस कविता में सुभाष जी कहते हैं, शीर्षक है शिकायतें। मैं तुझे ही शिकायत करता हूं, पर याद है तेरी इबादत मैं ही करता हूं। तो लो हिसाब बराबर रहा, कभी मैंने दुआएं की तुझसे, कभी तुम मंजूर कर लो मेरी दुआ। तू ही तो है फिर सिर्फ सुनने वाला, सजदे में तेरे ही करता हूं। तुम ही मेरे आका हो, मेरे मालिक भी, न नाराज न होना कभी मुझसे। माफ जरूर करते रहना मुझे तुम, मेरी गलतियों पर और शिकायतों पर। तेरे मेरे प्यार के किस्से हम जागते रहे रात भर तेरे इंतजार में, यही सोचकर तुम आओगे जरूर। न जाग पाया न सो पाया काली रात के अंधियारे में, जब उठेगी लालिमा लाल पीले रंग की, और उठेगी वो लाली तो जान गए अब उठेगा, जागेगा सूरज पूर्व दिशा से, और धीरे धीरे छा जाएगा चारों ओर खुला आकाश, मेरे तेरे प्यार के रिश्ते। क्या बात है। सुभाष जी सोचने के लिए जहां हमें उद्वेलित करते हैं,
और ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भारतीय है, तो ये पता लगता है कि जो भारत से बाहर रहकर अपने सेवा सृजन में लगते हैं, भारत उनके भीतर बना ही रहता है। पुस्तक के अंत में जब हम सुभाष जी के परिचय को पढ़ते हैं तो 11 सितंबर 1946 जोधपुर में जन्मे सुभाष जी 17 नवंबर 2023 को हमसे विदा लेकर चले गए। उस समय वो न्यू जर्सी में थे। जीवन भर उनकी पहचान एक प्रख्यात पेन मैनेजमेंट फिजिशियन के रूप में रही। उन्होंने मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में न केवल पेन सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की, बल्कि उसका नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। जब वो चीफ थे, उन्हें एक डेडिकेटेड हीलर के रूप में जाना जाता था। एक ऐसे हीलर जो अपने रोगियों की देखभाल पूरे मनोयोग और गहराई से करते थे। उनकी एक मरीज की पत्नी रॉबिन मिल्स जियार्को ने उनके निधन पर लिखा, डॉक्टर जैन सबसे अधिक दयालु, प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और जागरूक डॉक्टर थे। उन्होंने मेरे पति से और मुझसे अपने अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। मेरे पति कई वर्षों से अपने दर्द का इलाज खोज रहे थे। हम निराश हो चुके थे, विश्वास खो चुके थे। डॉक्टर जैन ने हमारी आशा को जिलाया और हमारे विश्वास को बहाल किया। मेरे पति को वर्षों बाद राहत मिली। डॉक्टर सुभाष जी के परिचय को इस पुस्तक के पार्श्व में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी मेडिकल सेवाओं से 2018 में रिटायर होने के बाद डॉक्टर जैन ने अपना ध्यान धर्म, अध्यात्म, संगीत और कविता पर केंद्रित किया। उन्होंने कई दिन और रातें अपने घर के पुस्तकालय में पीले पैड पर लिखते हुए बिताई। उन पैड्स पर उन्होंने जीवन के ऐसे अनुभव और विचार अंकित किए जो उन्हें अपने प्रिय राजस्थान के गरीब गांवों से लाकर संयुक्त राज्य अमेरिका में चिकित्सा के पेशे को ऊंचाइयों तक ले गए थे। उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे विषयों को चुना जो मानवीय हों, जिनमें गरीबों का दर्द हो, प्रेम का गहरा व्यक्तिगत अनुभव हो, परिवार की पूर्ण अपूर्ण आशाओं और सपनों की शक्ति हो। उनके जीवन काल में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह उद्गार के पश्चात दूसरी कविता पुस्तक भावलहरें उनके असामयिक निधन के बाद उनके परिवार द्वारा प्रकाशित की गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरला, उनके 3 बेटे और उनकी बहुएं नरपत, अर्चना, रूपम, सपना, सचिन, जेनिफर और 5 प्यारे पौत्र हैं। और उनका स्नेह सबके साथ ऐसा पुल बना के रखता था जो अब बहुत दुर्लभ होता जा रहा है, और जो भारतीय संस्कृति का प्राण है उसको जीने वाली आदर्श रूप में डॉक्टर सुभाष जी को देखते हुए उनकी इस कविता की चलते हैं जो शीर्षक है कौन भारतीय है। मैं गुजराती, तुम राजस्थानी, पंजाबी, तू बंगाली, मैं यूपी से हूँ। बंगाली रहते हैं असम, गणिपुरी, अरुणाचल में। या है तमिलनाडु मलयाली, मैं हूँ आंध्रा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेशी, या हूँ हरियाणवी, कश्मीरी, हिमाचल से। मैं ब्राह्मण, राजपूत, वणिक या दलित हूँ, या हूँ उड़िया, बेंगलुरी और हूँ तेलंगाना। पर आखिर कौन है भारतीय, ये नहीं जान पाए आज तक। बड़ी शर्म की बात है, नहीं समझते हैं आज तक। जब वो ये कहते हैं कि नहीं समझते हैं आज तक, तो वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, और वो जो समझ है वो बेशकीमती है। शोर शराबा हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, उनकी इस रचना में देखते हैं। गली के नुक्कड़ पर हो रहा है शोर शराबा, न जाने क्या हो रहा होगा घरों के उस पार। मैदान में खूब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखा मैंने घर के पीछे की खिड़कियों से, खूब हल्ला हो रहा है अलग अलग टुकड़ों में, लोगों की भीड़ में। कोई हंस रहा है तो कोई चिल्लाकर कुछ बोल रहा है। कुछ लोगों को गुस्से में देख रहा हूं, कुछ कहते, कुछ बस्ती के नेताओं के तेवर देख रहा हूं। कोई तरह तरह के झंडे उठाकर कुछ कह रहा है, कोई बांट रहा है कागज की कुछ पर्चियां, तो कोई लगा रहा है एक शामियाना। सोचा मैंने, क्यों ना जाऊं मैं भी उस भीड़ में, स्वयं ले लूं एक जायजा उस शोर का। पहुंचा जब उस भीड़ में तो मालूम हुआ पड़ोस के स्वामी जी ने अखंड पाठ शुरू किया है। साथ साथ कुछ लोगों ने यज्ञ का आह्वान किया है। तो छात्रों के एक समूह ने उसके बहिष्कार का नारा लगाया। छात्रों ने परीक्षा होने से स्वामी जी का तिरस्कार किया है, तो 2 दलों ने हड़ताल का आह्वान किया है। यही सब शोर शराबा है। कितनी बारीक दृष्टि और एक व्यंग्य की रेखा खींचते हुए जिस बात की तरफ सुभाष जी ने हमारा ध्यान दिलाया,
वो बहुत सारी दीवारों को मिटाने के भाव के साथ जुड़ी थी। तो उनकी अगली रचना जो अब आप तक आ रही है, उसका तो शीर्षक ही दीवारें है। लिखते हैं, जब देखता हूं उस पुरानी हवेली की दीवारें और खंडहरों के पत्थर को, कुछ तन्हाइयों में डूबी वो दीवारें नजर आती हैं। हर दीवार पर छिपे थे न जाने कितने आंसू, और हर दरार से निकल रही थी गए जमाने की वो नुमाइश। दीवारों की दास्तान में छिपी थी उन शायरों की छुपी आवाज। न जाने कितने कवियों, शायरों और गजल नवाजों ने सुनाए थे बहुत गीत गजल, और छिपी थी उन घुंघरुओं की आवाज खंडहरों में। हर रात सुनाई देती हैं वो सिसकियां उन खाली दीवारों से, और डूब कर वो सिसकियां उन घुंघरुओं की आवाजों में। दीवारों पर लगे आईनों ने भी अपना रूप बदल डाला। न जाने कितनी हसीनाओं की छवि उसमें छिपी होगी। वो कोने की दीवारों के पास होता था मैखाना, रो रहा है वो मैखाना आज हर रात को। रात की खुमारी आज भी नजर आती है। जो कल तक था एक नाच कर, अब आज महज रह गया एक गुब्बार बनकर। चांद जब फलक से निकला तो वो भी आज रो पड़ा दीवारों के साथ साथ। याद है उस जमाने की अभी, जो याद दिलाती है उस ऐशो आराम की। बेखबर नहीं है शुभ, ये हकीकत है जमाने की। न निकलता आंसू कोई, ये हर एक जमाने का उसूल। दीवारें हंसती थीं कभी तो कभी डूब जाती थी गम में। तो गम से बाहर निकलने के लिए अगर एक कविता जिसमें दिल की बात हो, तो उसका शीर्षक शिवाजी रखते हैं, मुलाकात दो दिलों की। न जाने कहाँ होगी वो पता नहीं, किस हालत में होगी उसकी जिंदगी। हम खूब खेलते थे बचपन में साथ साथ, फिर बिछुड़ गए बहुत गम के साथ। हुआ जब देश आजाद तो वो चली गई सरहद के उस पार। अब तो जमाना गुजर चुका है उन बातों का, न जाने कैसी होगी वो नए देश में। दिल अभी भी कह रहा है जिंदा है वो, पर ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं उसे इस बड़े जहान में। मेरी इस हालात पर तरस आ गया ऊपर वाले को। एक चांदनी रात को उसके मामा मिले रास्ते में, पूछा वो कैसी कहाँ है, किस हालात में है। मामा बोल उठे हंसते हंसते, जल्दी मिल सकते हो उसे। बोल पड़े जिंदा है सरहद के उस पार गांव, निकाह न किया उसने आज तक किसी के इंतजार में। न जाने ऐसा लगा कि मेरे सिर पर से एक भार सा उतर गया है। वो है एक मास्टरनी, पढ़ाती है छोटे छोटे बच्चों को। न जाने क्यों मेरे में जान सी आ गई दिल में। आवाज लगाई मैंने एक जोर से बालू के उस टीले पर, शायद सुन ली मेरी आवाज खुदा ने। खुला रखा था आना जाना सरहद के उस पार, 7 दिनों की छूट थी दोनों ओर से। सोचा पार करूं मैं भी सरहद के उस ओर, ढूंढूं मेरे बचपन की उस दोस्त को। आखिर ढूंढ कर पहुंच गया उसके गांव। दूर दूर से देखता रहा एक ही नजर में, कांप रहे थे होठ मेरे और हाथ। बढ़ रही थी हृदय की धड़कन, जिसे अभी अभी कोई सपना देखा हो। फिर लगाई मैंने धीरे से आवाज, यास्मिन यास्मिन। देखती रही वो बहुत हैरत से मुझे आंखें फाड़े हुए। बोल पड़ी बहुत प्यार से, जावेद। यकाएक उसकी आंखों में से निकला आंसुओं का सैलाब। आंसुओं की नदियां बहने लगी हम दोनों की आंखों से। खैरियत पूछने के बाद पूछ उठी, जावेद क्या निकाह हो गया तुम्हारा। मैं भी हंसकर बोल उठा, दुल्हन रहती है सरहद के उस पार, और तुम्हारा निकाह हुआ क्या। वो भी बोल उठी, दूल्हा रहता है सरहद के उस पार। दौड़कर जकड़ लिया हम दोनों ने अपने आगोश में। न जाने क्यों फलक से होने लगी बौछार, जैसे खुदा ने भी खुश होकर दिया अपना आशीर्वाद दोनों को। तो इस आशीर्वाद में जो भाव थे, और वो एक पूरी कथा की तरह हम तक सुभाष ने पहुंचाए। दो और कविताएं उनकी छूते हैं इस पुस्तक में से। एक कविता का शीर्षक ऐसा है जो भूलने के साथ संबंध रखता है। भूलना, तुम्हें पहचानने की हिम्मत नहीं है मेरी अब। याद जरूर है कि कभी तुझे मैं दिलो जान से चाहता था। बदल गया आसमान, बदले हैं इरादे मेरे। तुम पर वो जुल्म न कर पाऊंगा अब मैं। रास्ते मेरे और तुम्हारे बदल चुके हैं। मैं गुम चुका हूं एक गहरे जंगल में। छाया हुआ है एक अंधेरा चारों ओर मेरे। तुम नाराज न होना मेरे इस नए मोड़ पर।
जिंदगी मैंने दे दी है इस मुल्क के लिए ताकि करोड़ों लोग रह सकें अच्छी तरह। मुझे कोई गिला नहीं है मेरी जिंदगी का, दूंगा जान अब सिर्फ वतन के लिए, कर दूंगा कुर्बान खुद को वतन के नाम। अब जब तुम्हें देखता हूं मैं सोचता हूं न रखूं तुम्हें अंधेरे में, बदल गया है मेरा नाम और काम इस देश के नाम। मैं भूलना चाहता हूं मेरी वो जिंदगी जिसमें तुमने और मैंने सपने संजोए थे साथ साथ। मुझे माफ करना, मैं रास्ता बदल चुका हूं, तुम्हें पाने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं। मैंने कसम ली है अब, मैंने हिंदुस्तान के लिए। अलविदा मेरे हम सफर, अलविदा अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर होने की। तो एक रहस्य सा है इन कविताओं में। और कहीं ना कहीं दो कविताएं जो मैंने आज तक पहुंचाई उनके बीच में एक सुरंग है जो उन दोनों को किसी भाव लहर के साथ जोड़े हुए है। अंतिम कविता इस प्रस्तुति में, जिसका शीर्षक सुभाष जी ने न्यूयॉर्क शहर दिया है। न जाने कब होती है सुबह यहाँ पर और कब हो जाती है शाम। होता है कोलाहल शहर के हर कोने में, चाहे वो मैनहट्टन या ब्रुकलिन और ब्रॉन्क्स या स्टेटन आइलैंड या क्वींस। जिंदगी दौड़ती है यहाँ हर पल पर आज, चाहे वो गर्मी या बर्फीले या बारिश का माहौल हो या ठंडी हवाएं या हिमपात की रातें। उगते सूरज को देखते हैं कम लोग और शाम का अंधेरा नजर कम आता है। नजर आती है नीलों चमकती रहती हैं बिजली की रोशनी। हर रोज मची है भड़कम यहाँ और दब जाती है बस आवाजें कारों बसों की। तो होती है फटाफट आवाजें या भूगर्भ की रेलों की। जलती हैं चिमनियां यहाँ आग और राख को उगलने वालों की। कभी होता है सन्नाटा जब होती है ठंड और कुछ लोगों की खांसने की आवाजें उन छिपे हुए कार्डबोर्ड के घरों से। ये है इस देश के किस्मत के मारे, ये होते हैं वीर सिपाही इस देश के लोगों की जो शिकार हुए थे युद्धों के, चाहे वो द्वितीय महायुद्ध हो या वियतनाम और कोरिया इराक के मनुष्य यादों के। चार पैर होते हैं जरूर यहाँ पर भी, पर छिप जाती है जिंदगी यहाँ। वर्दी होकर रहते हैं बासिंदे चार दीवारी बीच, पर होता है जश्न हर रात इस शहर में। कोई याद दिलाता है बीतों दिनों की या आने वाले शाम की रंग रंगेलियों की। होती है हर मदिरा खाने से चीयर्स की आवाज, जहाँ लोग छुपाते हैं अपना गम दिन रात। हैं हजारों किस्से दुखी जीवन के यहाँ। ये वो लोग हैं जहाँ न होती है पक्की नौकरी कभी। ये समस्या है हर रोज की, एक ही पल में बदल जाती है जिंदगी यहाँ, चाहे हो जवान या हो बुजुर्ग। ये शहर है खराब बेरोजगारों के लिए या बुजुर्गों के लिए। जब इंसान बूढ़ा होता है तो ये शहर न है काम का। तो ये जो बात सुभाष जी ने कही है वो भारतीय संस्कृति सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता, जहाँ पर बुजुर्गों के सम्मान में जिस तरह का भाव है उसमें थोड़ा अंतर है, उसको भी अपनी तरफ से उसका संकेत करती है। तो मैंने आपसे कहा था वो अंतिम कविता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो मुक्तक अंतिम है। तो चार मुक्तक आप तक पहुंचाते हैं जिसमें सुभाष जी परेशानी की बात करें वहां से शुरू कर लेते हैं। मैं परेशान रहता हूं आजकल, मेहनत कर उपलब्धियां सब गुम हो चुकी हैं, वो ज्ञान की बातें बस रह गई हैं कुछ पुरानी यादें। एक और मुक्तक देखें उनका, कभी खामोश होकर देखना ये महफिल कैसी होती है। कल तक जो साथ थे तुम्हारे वो लोग तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक और मुक्तक, वो बहुत चिपक कर बैठे हैं, बहुत मेहनत से पाई है ये कुर्सी। यह किस्सा कुर्सी का कोई मजाक नहीं, न जाने कितने पापड़ बेले हैं इसे पाने के लिए। और अंतिम मुक्तक के साथ में ये जो परिचय प्रसून है भाव लहरें के लिए, उसके क्रम में, किसी ने दस्तक दी मेरे दिल पर, खोला जब दिल का दरवाजा, बोला बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। पड़ोसी ने कहा मकान खाली है। तो ये एक संपदा है भाव लहरें के रूप में हमारे लिए, सुभाष जी द्वारा जो छोड़ी गई और उसको संजो कर सरला जी ने, प्रमोद जी ने, शशि जी ने और
पूरे परिवार ने प्रेम से हम तक पहुंचाई है। तो उनका धन्यवाद करते हुए सुभाष जी का अपने भीतर की प्रेममयी भाव लहरों के साथ स्मरण करते हुए इस परिचय प्रसून क्रम में जो एक संतोष और आनंद का भाव रहा उसको भी आप तक पहुंचाते हुए लेते हैं विदा। नमस्कार।